टीवी सीरियल की अनुपमा रूपाली गांगुली ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज बीजेपी उन्होंने तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति में ज्वाइन की। रूपाली जी, आप बीजेपी में अब आ चुकी हैं और आप घर घर में पॉपुलर हैं और इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी वोटर्स से, क्योंकि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज स्लो रहा है? थोड़ा नहीं, काफ़ी स्लो है। सो एज हर नागरिक की तरह मुझे भी पता है कि इस बार द वोटिंग टर्न आउट हैज़ नॉट बीन गुड एंड इट इज़ वेरी शेमफुल। जो लोग दिन रात चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कहीं भी हो के ये चीज़ चेंज करनी है, वी हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। आप ब्रिंग अबाउट अ चेंज क्या करेंगे? आप घर से चेंज करके वोटिंग बूथ तक तो नहीं पहुंच पाते। पर जो क्षेत्र बाकी रह गए हैं, जो जहां बाकी रह गए हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती हो, अगर आप मेरी बात सुने, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, खासकर घर की महिलाओं से, कि प्लीज़ घर के बाहर निकलें, अपने परिवार को साथ लेकर निकलें और जाकर वोट कीजिए और वोट करवाइए। अपने आसपास के लोगों को लेकर जाइए। मेरे पति खुद अपने आसपास के जितने जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सबको ही टेक्स एंड ही मेक श्योर दैट दे वोट। एंड ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए आपका एक वोट बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि अरे यार मैं वोट नहीं करूँगा तो भी क्या है, मतलब मोदी जी ही आने वाले हैं। पर ये थॉट प्रोसेस गलत है। अच्छा चलो कल वोटिंग है, छुट्टी है, चलो बच्चों को लेकर कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आपके बच्चों को लेकर वो बाहर जाने वाला दिन नहीं है, आपके बच्चों का फ्यूचर चेंज करने वाला दिन है। तो प्लीज़ जाइए, वोट कीजिए एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यूर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री जहां पर आपको ये सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा राइट मिल रहा है। रूपाली जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत हमले होते हैं, खास तौर पर उनको लेकर जो टिप्पणियां की जाती हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके का निगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, उसका असर पड़ेगा? देखिए, अगर कोई इतना पॉजिटिव खड़ा हो तो सामने वाले को नेगेटिविटी का ही सहारा लेना पड़ेगा। पर मोदी जी ऐसे हैं कि जिन पर किसी भी नेगेटिविटी का आई डोंट थिंक सो असर होता है। जो हम और मैं प्राउडली कहती हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ। तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मोदी जी का काम इतने सालों से देखते आए हैं, नॉट ओनली आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर बट सिंस ही वाज द चीफ मिनिस्टर। माय हस्बैंड इन फैक्ट मूव टू इंडिया बिकॉज ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय मोदी जी आफ्टर मीटिंग हिम एज द सीएम ऑफ गुजरात दैट ही वांटेड टू वर्क फॉर द कंट्री and do whatever he can in his capacity to help the growth, do something good for the country. तो जो लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि जब तक मोदी जी हैं हम सेफ हैं, तो उनके ऊपर वो नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होने वाला। कुत्ते भौंकते भौंकेंगे, उसका क्या कर सकते। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, हर कोई आपका सीरियल देखता है और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल लाया गया, विमेंस रिजर्वेशन देने की बात कही। 2029 में 33% आरक्षण मिलेगा इस बार पॉलिटिकली। तो आपको क्या पूरा माहौल लग रहा है, क्योंकि 2 फेज आपने इलेक्शन गुजर चुके हैं, आपको क्या लगता है 400 पार का जो नारा दिया गया है उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी, वो किस तरफ है? आई थिंक महिलाएं ये जानती हैं, और अगर नहीं जानती है तो उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितना इस गवर्नमेंट ने उनके लिए किया है वो आज तक नहीं किया गया। वो पिछली सरकार ने सिर्फ बातें की हैं, सिर्फ सपने दिखाए, वो सपने कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन मोदी जी हैं जिन्होंने उनके सारे सपने साकार किए हैं। चाहे वो इतने सालों के बाद, आई थिंक आफ्टर 20 years ऑफ फाइटिंग फॉर इट, दे फाइनली हैव रिजर्वेशन in the parliament. It is a very big achievement for women. एंड विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम बात करते थे, लेकिन वो मोदी जी ने हम औरतों को सच में सक्षम किया है। एंड इट इज़ अ ह्यूज स्टेप। सो आई थिंक एवरी वुमन आउट देयर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो इस गवर्नमेंट में हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो हमें the policies that are being made for us, जो चीज़ें हमारे लिए की गई हैं, वो शायद ही कोई और करेगा। तो हर औरत को निकलना चाहिए बाहर
और जाकर अपने बीजेपी कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, मोदी जी के लिए वोट करना चाहिए और अपनी फैमिलीज को लेकर जाना चाहिए। आप कैंपेन करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर यहाँ से आदेश आएगा तो क्यों नहीं। चलिए, रूपाली गांगुली जी जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा और वो बीजेपी के लिए अब अलग अलग राज्यों में प्रचार करेंगे। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत, दिल्ली।